हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। वैसे ब्लॉग रिकॉर्ड करके तो मैं रखी थी, लेकिन एडिट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था और बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी इस बीच में। वापस जब मैं उड़ीसा से आई तो ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। सुबह के 4 बजे जग के हम लोग रेडी हो गए और निकल गए स्टेशन के लिए। मधुबनी से हम लोग का ट्रेन था उड़ीसा तक का। उड़ीसा में शादी है हस्बैंड जी के फ्रेंड का और देख सकते हैं। हम सब लोग यहाँ सुबह 5 बजे मधुबनी पहुँच के चाय पी रहे हैं। सुबह 5 बजे मधुबनी पहुँच गए थे और जब भी ट्रेन होता है हम लोग का कहीं का भी, तो स्टेशन 1 घंटा पहले ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं ट्रैफिक हो कुछ भी हो, इसलिए हमेशा मतलब 1 घंटा पहले मतलब पहुंचने की कोशिश करते हैं। और सुबह जब मैं पहुंची तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी। एक तो पिछला ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि लेट मैं सोई थी और सुबह जल्दी जग भी गई। सुबह 3 बजे ही जगना पड़ा रेडी होने के लिए, तो नींद पूरी हो नहीं पाई थी, जिस कारण से मुझे नींद आ रही थी। लेकिन हस्बैंड जी बोल रहे थे कि ट्रेन में बैठने के बाद सोना ही है, तो टेंशन नहीं लीजिए। और केशव तो सोया हुआ था। हम लोग के साथ मेरा भाई और देवर जी भी गए थे। देवर जी कार से स्टेशन तक लेके गए थे, क्योंकि घर से मम्मी को वो लेके आए थे तो रुक गए थे रात में। भाई भी 3-4 दिनों से मेरे पास ही था। वो ट्रेन में हम लोग को बैठा करके फिर घर के लिए निकल जाएगा अभी। मैं, मम्मी और केशव, केशव के पापा, इतने लोग जा रहे हैं। तो यहाँ 3 सीट हमारा था, तो जो सामान सब था उसे हस्बैंड जी अच्छे से रख दिए। देवर जी और भाई घर के लिए निकल गए और 6 बज रहे थे सुबह के। नींद भी काफ़ी आ रही थी, तो यहाँ बेड शीट निकाल करके हस्बैंड जी सोचे लगा देते हैं। केशव भी मम्मी के गोदी में सोया था, तो केशव को भी सुलाना है। और हम लोग भी सोचे कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं तो थोड़ा देर सो जाते हैं। वैसे तो देखिए बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही मुझे डर लग रहा था कि केशव जब जगेगा उसे लगेगा ट्रेन में आ गए हैं, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि घर जैसा तो उसे लगेगा नहीं और ट्रेन में उतना स्पेस होता नहीं है बेड के जैसा। तो बच्चा लोग जो होता है छोटा बेबी, जैसे केशव अभी 2 साल का है, तो वो ट्रैवल में ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए डर भी लग रहा था। लेकिन जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो हस्बैंड जी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं उड़ीसा में, और उन्हीं के घर जा रहे हैं शादी में। जब कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है तो उनके लिए मतलब कहीं भी हम जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। और तभी तो हस्बैंड जी हम सबको लेके जा रहे हैं अपने फ्रेंड के यहाँ। हाँ, थोड़ी देर सोने के बाद एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी। वहाँ बाहर निकल के देखी तो काफ़ी लोग तेज़ी से भाग रहे थे ट्रेन में बैठने के लिए, क्योंकि अगर कोई लेट हो जाए, समय का महत्व बहुत होता है। अगर आपका गाड़ी है और अगर आप लेट हो गए तो मतलब कभी कभी मैं देखती हूँ 5 मिनट के लिए ट्रेन छूट जाती है। ऐसा आप में से किसी न किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, और तब पता चलता है समय का क्या वैल्यू होता है। तो दोपहर में खाना ऑर्डर कर दिए थे, वो आ गया था। तब तक तो बिस्किट खा के मैं काम चला रही थी। वैसे ट्रेन का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो स्टेशन से बाहर से ही ऑर्डर हस्बैंड जी कर दिए थे, जो कि खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद केशव के साथ मस्ती करते हुए, मतलब केशव जो मेरे साथ होता है ना, तो मुझे कहीं भी सफ़र में मैं बोर नहीं होती हूँ। मुझे समय का पता नहीं चलता है कैसे समय बीत जाता है। जैसे आप देख सकते हैं केशव का एक्टिविटी, केशव बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और केशव को बहुत अच्छा लग रहा था। केशव तो ट्रेन में दोस्त भी बना लिए थे। देख सकते हैं छोटे बच्चे सब केशव के फ्रेंड बन गए थे, और केशव सबके पास जा करके अपना खाता था मांग करके, और सब बहुत प्यार से केशव को खिला भी रहे थे। तो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि केशव जहाँ भी जाता है अपना दोस्त बना ही लेता है। जैसे यूट्यूब पे भी केशव को पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप सब जब केशव के बारे में पूछते रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसे सुबह से शाम हो गया पता नहीं चला। रात में फिर हम लोग डिनर किए, डिनर भी बाहर से ही मंगवाए थे। और फिर सुबह के 3 बजे हमारी ट्रेन पहुंच जाती है उड़ीसा में भुवनेश्वर, जहां तक का हमारा सफ़र था। और भुवनेश्वर में हम लोग उतर गए, क्योंकि यहीं तक का इस ट्रेन का सफ़र था। सुबह 5 बजे यहाँ से एक ट्रेन है ढेंकानाल के लिए, जहां हम लोग को जाना है शादी में, जहां हस्बैंड जी के दोस्त का घर है।
तो थोड़ा देर हम लोग सुबह में स्टेशन पे बैठे, उसके बाद दूसरी ट्रेन लिए, वहाँ से पहुँच जाते हम लोग ढेंकानाल। और जब पहुँचे तो देखिए रिसीव करने के लिए वो गाड़ी भिजवाए थे। फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं रूम के लिए, जो होटल रूम है वहाँ सब लोग निकल गए थे। और नए शहर में पहुंच के थोड़ा अलग लगता है। वैसे मैं पहली बार उड़ीसा आई तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारी चीज़ों को जब मैं देख रही थी, क्योंकि देखिए जो नए शहर आप जाते हैं तो थोड़ा अपने शहर से अलग लगता है और बहुत सारी चीज़ों को देख के हम ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ नए लोगों से मिलते हैं, वहाँ की लैंग्वेज अलग थी, तो सब कुछ अलग हमें मिलता है। तो वहाँ पहले होटल रूम आए, जहाँ केशव को बहुत अच्छा फील हुआ कि अगले दिन केशव को रूम मिला, नहीं तो ट्रेन का ही सफ़र हो रहा था 24 घंटे से। और यहाँ पहुँच के हम लोग फ्रेश हुए, नहा के रेडी हो गए, क्योंकि मंदिर जाना था हम लोग को। तो मुन्ना भी हो गया है रेडी और इसके पापा भी, मैं भी। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कपिलास जा रहे हैं, शिव जी का बहुत मशहूर मंदिर है यहाँ पे, हम लोग कपिलास जा रहे हैं। तो आज है रविवार का दिन और आज हम लोग शिव जी का दर्शन करेंगे। तो उड़ीसा तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। शादी का जो फंक्शन था वो रात में था, तो हम लोग सोचे कि मंदिर यहाँ जाते हैं। हस्बैंड जी काफ़ी साल तक उड़ीसा में रहे थे, क्योंकि उड़ीसा से ही हस्बैंड जी बीटेक किए थे, तो यहाँ काफ़ी साल वो रहे थे, तो उनको यहाँ के बारे में सब कुछ पता था। यहाँ कौन सा जगह है घूमने का, सारा चीज़ हस्बैंड जी को पता था। यहाँ तक कि उड़िया लैंग्वेज भी हस्बैंड जी को आ रही थी, तो मैं तो नहीं समझ रही थी उड़िया लैंग्वेज, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हिंदी भी समझते हैं, तो ये चीज़ अच्छा था कि हम लोग की बातचीत हो रही थी। जहाँ हम लोग जा रहे थे मंदिर कपिलास, वो पहाड़ के ऊपर में था, तो रोड पे जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, ऊंचाई पे हम लोग चढ़ते जा रहे थे। आप देख सकते हैं रोड का कैसे ढलान टाइप से बना हुआ है, तो जितने ऊपर जा रहे थे उतनी ऊंचाई पे जा रहे थे। और साइड से जब मैं नीचे देख रही थी तो बहुत नीचे दिख रहा था, गहराई पूरा। तो ये पहाड़ के ऊपर में मंदिर है, तो काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है जिसका नाम है कपिलास टेम्पल। और यहाँ पहुँच करके हम लोग फिर अंदर गए, प्रसाद लिए पूजा करने के लिए। और रविवार का दिन था तो अच्छा था, भोलेनाथ का पूजा भी हो गया। और यहाँ दीपक जलाए बाहर में, अंदर में तो काफ़ी भीड़ थी तो वीडियो रिकॉर्ड मैं कर नहीं पाई। पूजा करके हम लोग निकल गए। फिर बाहर में यहाँ सब लोग दीपक जला रहे थे, तो हम लोग भी, मैं और मम्मी भी यहाँ दीप जलाए। और यहाँ पहुँच के काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन दोपहर का समय था तो धूप काफ़ी तेज़ थी और केशव को गर्मी भी लग रहा था, तो सोच रहे थे कि ज़्यादा देर ना रुके, जल्दी से यहाँ से निकल जाए। तो पूजा किए पहले और शिव जी से कुछ मांगी नहीं, बस इतना कि वो अपना आशीर्वाद हम सब के ऊपर बनाए रखे। इससे ज़्यादा मैं भगवान जी से कभी कुछ मांगती नहीं हूँ। बस मैं भगवान जी को इतना ही मन में बोलती हूँ कि आप हमारे साथ रहिए और हमें सही रास्ता दिखाइए, क्योंकि भगवान जी जब हमारे साथ होते हैं और भगवान के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं ना, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है। हम कभी गलत रास्ते पे नहीं जा पाते हैं और मतलब सब कुछ हमारे लाइफ में अच्छा होता है। जब सारी उम्मीदें छूट जाती है तब हमें भगवान एक नया रास्ता दिखाते हैं, हमारे अंदर उम्मीद जगाते हैं। तो भगवान के ऊपर तो हम सबको भरोसा रखना चाहिए। जो भैया थे हम लोग को लेके गए थे, वो इन रास्तों के बारे में बता रहे थे सारा चीज़। मंदिर से भी आ गए और अंकल आंटी सबसे भी मिल के आ गए, जहाँ हम लोग आए थे जिनके यहाँ शादी में। अभी 8 बजे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि फंक्शन स्टार्ट होगा शादी वाला। और नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखेंगे उड़ीसा का जो शादी का जो भी रिचुअल्स होता है, किस तरीके से उड़ीसा में शादी होता है। मैं भी फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ, आप सबसे भी मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। अभी मुझे शादी के लिए रेडी होना है, बस मैं कंफ्यूज हूँ लहंगा पहनूँ या साड़ी पहनूँ, क्योंकि मैं लहंगा भी शादी के लिए और साड़ी भी लेके आई हूँ। देखती हूँ क्या डिसाइड होता है, क्योंकि केशव को भी मुझे रखना है, तो सोच समझ के ड्रेस पहनना पड़ेगा। सो गया था, अभी अभी सो के जगह है और रोने लगा। केशव के लिए चॉकलेट है, डायरी मिल्क सिल्क चॉकलेट।
केसव तुम्हारे लिए चॉकलेट। तो जल्दी से रेडी होते हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा शादी वाला। आप सब भी एक्साइटेड हैं देखने के लिए, और मैं भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी उड़ीसा का शादी देखूंगी। इससे पहले तो बिहार में ही देखी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को एंड करते हैं।